ओडिशा कहानियों की धरती है। यह एक ऐसी जगह है जहां पुराने मंदिर ऊंचे खड़े हैं और समुद्र अपना शाश्वत गीत गाता है। कई सालों से यह धरती बठिलाव की एक शांत लेकिन स्थिर यात्रा पर है। यह इसके गांवों और इसके शहरों की कहानी है। दियो अलग अलग थुनियाएं जो साथ साथ बढ़ रही हैं। एक ही माँ के थियो बच्चों की तरह उनके अपने रास्ते हैं, लेकिन उनके थील जुड़े हुए हैं। ओडिशा के विकास की कहानी सिर्फ सड़कें या फैक्ट्रियां बनाने के बारे में नहीं है। यह लोगों की कहानी है, उनके सपनों की और उन सरल लेकिन शक्तिशाली बीथेलावों की जो उनके रोजमर्रा के जीवन को छूते हैं। यह आशा की एक कहानी है जो इसके गांवों की मिट्टी में और इसके शहरों की सड़कों पर लिखी गई है। यह यात्रा धीरे धीरे शुरू हुई, एक शांत धारा की तरह। पहले शहर और गांव के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। एक तीर्थराज के गांव से आया व्यक्ति शायद ऐसा महसूस करता था जैसे वह भुवनेश्वर जैसे शहर में आने पर एक नए देश में प्रवेश कर रहा हो। शहरों में रोशनी थी, बड़ी इमारतें थीं और कई अवसर थे। गांव दूसरी ओर शांत थे, जीवन के पुराने तरीकों को पकड़े हुए थे। लेकिन बथिलाव हवा की तरह है, इसे रोका नहीं जा सकता। धीरे धीरे सरकार और लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया। वे समझ गए कि ओडिशा को सचमुच मजबूत होने के लिए उसके शहरों और उसके गांवों थियोनों को बढ़ना होगा। एक दूसरे की कीमत पर फल फूल नहीं सकता था। यह यात्रा कई छोटी प्रेरणादायक कहानियों से भरी है। यह एक गांव की लड़की की कहानी है जो अब रात में पढ़ सकती है क्योंकि उसके घर में पहली बार बिजली आई है। ये एक शहर के युवा की कहानी है जिसे एक नई आईटी कंपनी में अच्छी नौकरी मिलती है। ये एक किसान की भी कहानी है जो फसल उगाने का एक नया तरीका सीखता है, पानी बचाता है और अपने परिवार के लिए ज्यादा कमाता है। ये सिर्फ छोटे बीथेलाव नहीं है, ये एक नए ओडिशा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वे हमें दिखाते हैं कि प्रगति हमेशा भव्य परियोजनाओं के बारे में नहीं होती है। कभी कभी यह उन सरल चीजों के बारे में होती है जो एक व्यक्ति के जीवन में गरिमा और आशा लाती है। जब हम आज ओडिशा को देखते हैं तो हमें विकास का यह सुंदर नृत्य दिखाई देता है। शहर स्मार्टर, क्लीनर और ज्यादा जीवंत हो रहे हैं। वे एक पेड़ की मजबूत शाखाओं की तरह हैं, आसमान को छूने के लिए बढ़ रहे हैं। गांव उसी पेड़ की गहरी जड़ें हैं जो मजबूत और ज्यादा लचीली हो रही हैं। उन्हें ऐसी चीजों तक पहुंच मिल रही है जो उनके पास पहले कभी नहीं थी, जैसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा, साफ पानी और बेहतर स्कूल। यह संतुलित विकास ओडिशा की सफलता का असली रहस्य है। यह हमें एक मूल्यवान सबक सिखाता है। एक समाज तभी महान बनता है जब वह अपने सभी लोगों की परवाह करता है, चाहे वे एक हलचल भरे शहर में रहते हों या एक शांत विनम्र गांव में। ओडिशा के शहर उसकी प्रगति का जीवंत थील हैं। भुवनेश्वर, कटक और राउरकेला जैसी जगहें ऊर्जा और नए विचारों से भरी हुई हैं। भुवनेश्वर राजधानी, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी का एक बड़ा केंद्र बन गया है। कई युवा यहाँ अच्छे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देखते हैं। बड़ी कंपनियों ने अपने कार्यालय स्थापित किए हैं, जिससे हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं। कटक पुरानी राजधानी राज्य की व्यावसायिक आत्मा बनी हुई है, जो अपने बाजारों और अपने समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला अपने विशाल इस्पात संयंत्र के साथ औद्योगिक शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि उद्योग कैसे एक शहर का निर्माण कर सकते हैं और अनगिनत परिवारों का समर्थन कर सकते हैं। सरकार ने इन शहरों में सभी के लिए जीवन को बेहतर और आसान बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। अच्छी चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं, जिससे यात्रा तेज और सुरक्षित हो गई है। हम फ्लाईओवर और नई बस सेवाएं देखते हैं जो ट्रैफिक कम करने और शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में अहम करती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है। आप साफ सड़कें, उचित कचरा संग्रह और ज्यादा सार्वजनिक शौचालय देख सकते हैं। हर घर में साफ पीने का पानी और बिना रुकावट बिजली उपलब्ध कराना भी एक शीर्ष प्राथमिकता रही है। ये बुनियादी सुविधाएं वह नींव हैं जिस पर एक सुखी और स्वस्थ शहरी जीवन का निर्माण होता है। वे लोगों को गरिमा और आराम देते हैं। लेकिन एक शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों से ज्यादा है। यह लोगों और उनके जीवन की गुणवत्ता के बारे में है। ओडिशा के शहर सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी बढ़ रहे हैं। पार्क और हरे भरे स्थान विकसित किए जा रहे हैं, जहां परिवार आराम कर सकते हैं और बच्चे खेल सकते हैं।
संग्रहालय, कला दीर्घाएं और ऑडिटोरियम ओडिशा की नृत्य, संगीत और कला की समृद्ध परंपराओं का जश्न मनाने वाले कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं। अच्छे डॉक्टरों और सुविधाओं वाले आधुनिक अस्पताल यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा मिले। स्वास्थ्य, संस्कृति और मनोरंजन पर यह ध्यान शहरों को सिर्फ काम करने की जगह नहीं, बल्कि रहने और परिवार पालने के लिए अद्भुत जगह बनाता है। यह शहरी विकास सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य सभी को शामिल करना है। गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, ताकि उन्हें भी अपने सिर पर एक सुरक्षित छत मिल सके। स्ट्रीट वेंडर्स को गरिमा के साथ अपना छोटा व्यवसाय चलाने के लिए उचित स्थान और सहायता दी जा रही है। लक्ष्य ऐसे समावेशी शहरों का निर्माण करना है जहां हर कोई महसूस करे कि वे संबंधित हैं और उनके पास सफल होने का अवसर है। जब एक शहर अपने सबूत से कमजोर लोगों की देखभाल करता है तो वह अपना सच्चा चरित्र दिखाता है। ओडिशा के शहर उन सभी के लिए अवसर और करुणा के स्थान बनने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्हें अपना घर कहते हैं। जहां शहर तेल है, वहीं गांव ओडिशा की आत्मा है। लंबे समय से गांवों में जीवन कठिन था, लेकिन अब एक शांत क्रांति हो रही है। सरकार ने हर घर तक बुनियादी जरूरतें पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सबू से बड़े बीठेलावों में से एक तीर्थराज के गांवों में बिजली का आना रहा है। एक साधारण लाइट बल्ब ने कई तरह से जीवन बीठल थिया है। बच्चे अब सूर्यास्त के बाद पढ़ाई कर सकते हैं और छोटे व्यवसाय ज्यादा देर तक खुले रह सकते हैं। इसी तरह हर घर में नल से सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के मिशन ने महिलाओं को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने के दैनिक बोझ से मुक्त कर दिया है। इससे उन्हें अपने लिए और अपने परिवारों के लिए ज्यादा समय मिलता है। गांव के जीवन का परिवर्तन इसके नए बुनियादी ढांचे में भी देखा जाता है। चिकनी, हर मौसम में चलने वाली सड़कें गांवों को पास के कस्बों और शहरों से जोड़ रही हैं। इसका मतलब है कि एक किसान अब अपनी सब्जियां बाजार में ज्यादा आसानी से ले जा सकता है और बेहतर कीमत पा सकता है। इसका मतलब है कि एक बीमार व्यक्ति को जल्दी से अस्पताल ले जाया जा सकता है। गांवों में नए स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल खोले जा रहे हैं, जिससे लोगों तक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पहुंच रही है। जब एक बच्चा अपने ही गांव के स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, तो यह पूरे समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। ये वे बीठेलाव हैं जो वास्तविक विकास लाते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो गांव समुदाय के स्तंभ हैं। मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाएं स्वयं सहायता समूह बना रही हैं। इन समूहों में वे छोटी मात्रा में पैसे बचाती हैं, छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लेती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं। हम महिलाओं को उद्यमी बनते हुए देखते हैं, छोटी दुकानें चलाते हुए, हस्तशिल्प बनाते हुए या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का प्रबंधन करते हुए। यह उन्हें न केवल वित्तीय स्वतंत्रता देता है, बल्कि उनके परिवारों में और गांव के मामलों में भी आवाज देता है। जब एक महिला सशक्त होती है, तो पूरा परिवार लाभान्वित होता है और पूरा गांव मजबूत होता है। नए विचार भी गांवों में नई आशा ला रहे हैं। सरकार किसानों को कम पानी में ज्यादा उत्पादन करने में एमटीहेड करने के लिए स्मार्ट खेती तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है, जो मिट्टी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। चेक डैम बनाने और तालाबों को पुनर्जीवित करने जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। घरों और पानी के पंपों के लिए सौर पैनल जैसी छोटे पैमाने की नवीकरणीय ऊर्जा शुरू की जा रही है। ये प्रयास गांवों को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बना रहे हैं। वे सिर्फ शहरों की नकल नहीं कर रहे हैं, वे विकास के लिए एक नया हरा भरा रास्ता बना रहे हैं। ओडिशा की असली ताकत उसके गांवों और शहरों के बीच के खूबसूरत कनेक्शन में है। वे अलग अलग थ्योनियां नहीं हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। गांव शहरों को भोजन, सब्जियां और थ्यूत थीते हैं। शहर बीठेले में बाजार प्रत्यान करते हैं, जहां किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। गांवों से कई लोग उच्च शिक्षा या विशेष नौकरियों के लिए शहरों में आते हैं। जब वे अपने गांवों में वापस जाते हैं, तो वे अपने साथ नए विचार और कौशल ले जाते हैं। लोगों, सामानों और ज्ञान का यह निरंतर आथियान प्रथियान थियोनो क्षेत्रों को एक साथ बढ़ने में एमठेद करता है। ये आपसी सम्मान और समर्थन का रिश्ता है।
इस कनेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ग्रामीण और शहरी थियोनो क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसर पैथिया करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पूरे राज्य में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में युवा लड़के और लड़कियां प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल काम, कंप्यूटर ऑपरेशन या सिलाई जैसे कौशल सीख सकते हैं। ये उन्हें शहरों में बढ़ते उद्योगों में अच्छी नौकरियां पाने या अपने गांवों में अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने में एमटीहेद करता है। जब एक युवा को नौकरी मिलती है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं होती है, यह उनके पूरे परिवार की सफलता होती है। कौशल पर यह ध्यान ओडिशा के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। भविष्य के लिए विजन एक स्मार्ट ओडिशा है, जहां गांव और शहर थियोनो इनोवेशन के हब हैं। सरकार स्मार्ट गांवों की योजना बना रही है, जहां शहर की सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी, जैसे अच्छा इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं और स्वच्छ ऊर्जा, जबकि उनकी शांतिपूर्ण सामुदायिक भावना बनी रहेगी। ये शहरों पर दबाव कम करने में मदद करेगा, क्योंकि लोगों को बेहतर जीवन की तलाश में अपने गांवों को छोड़ना नहीं पड़ेगा। कल्पना कीजिए, एक गांव जहां एक किसान अपने फोन पर बाजार की कीमतें देख सकता है और एक छात्र विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय से ऑनलाइन कक्षाएं ले सकता है। यह वह भविष्य है जिसका निर्माण किया जा रहा है। अंत में ओडिशा के विकास की कहानी हम सभी के लिए एक शक्तिशाली सबक है। यह दिखाता है कि प्रगति इस सबूत से सार्थक तब होती है जब वह संतुलित और समावेशी होती है। अपने शहरी केंद्रों और अपनी ग्रामीण जड़ों थियोनो को मजबूत करके ओडिशा सतत विकास का एक मॉडल बना रहा है। यह एक ऐसा राज्य बन रहा है जहां शहर में एक फैक्ट्री की गूंज और खेत में एक किसान का गीत थियोनो प्रगति की आवाजें हैं। ये साझा यात्रा जहां हर कोई एक साथ आगे बढ़ता है, ओडिशा को भारत और थियोनिया के बाकी हिस्सों के लिए एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सचमुच प्रेरणादायक राज्य बना रही है।